मैं मोहम्मद इमरान हुसैन पीएनएस न्यूज़ इंडिया की जानिब से डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी एंड पब्लिक अफेयर्स डेजिग्नेशन मेरा है। और मैं जो है आज एक हैदराबाद के मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब एजाज़ हुसैन साहब जो टीआरएस के सीनियर लीडर है स्टेट के, आज इंशाल्लाह उनकी इंटरव्यू लेंगे। आइए एजाज़ भाई, आज अपना तारुफ कराइए हमारे पीएनएस न्यूज़ के जो व्यूज़ है, आप क्या कहना चाहिए? सबको सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं टीआरएस पार्टी से सैयद एजाज़ हुसैन आप सबसे मुखातिब हूँ। पहले तो मैं हमारे पार्टी के ताल्लुक़ से हमारे कल्बा कुंडला चंद्रशेखर राव साहब की शान में कुछ अल्फाज बोलना चाहूँगा कि किस तरह उन्होंने टीआरएस पार्टी को डेवलप करे। जब लोग सोचते थे ये सुनहरा तेलंगाना कैसे बनेगा, हंसते थे जब लोग, अरे ये लोग ऐसा कर रहे, धरना दे रहे, यानी तेलंगाना को मांग रहे, ये कैसा डिवाइड होगा। मगर उन्होंने हासिल करके दिखाए और उन्होंने बोले कि मैं तेलंगाना स्टेट को एक सुनहरा तेलंगाना बनाऊंगा। जैसा कि हम एक बीज डालते हैं तो वो बीज जो है सो एक झाड़ बनने में, उसकी शक्ल, झाड़ की शक्ल इख्तियार करने, हम एक बीज डालते हैं, वो झाड़ की शक्ल में बनने उसको कुछ अरसा लगता है। उसी तरह से डेवलपमेंट हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह होगा। और परसों ही केसीआर साहब ने अनाउंसमेंट किया अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, बहुत फ़िक्रमंद थे। 91,000 वैकेंसीज़ देने का उन्होंने वादा किया। जो बेरोज़गारी है, बेरोज़गार बच्चे, उनको रोज़गार देने के लिए। और बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो बच्चे इलिटरेट है, जो नहीं पढ़ सकते, ड्राइवर्स है, उनके लिए स्विफ्ट डिज़ायर, बच्चियाँ, गरीब बच्चियों की शादी के लिए शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी मंडपम, माइनॉरिटीज़ को फंड्स, जैसा बहुत ही स्कीम्स लाकर बिलो पॉवर्टी लाइन के बारे में जो गरीब आवाम, गरीब तबका है, उनके लिए बहुत अच्छे इंतज़ामात उन्होंने किए। और बिला लिहाज व मज़हब व मिलत हर एक के साथ वो इंसाफ करने की जो है सो कोशिश करते हैं। और सबको लेकर चलने की, सब धर्मों को लेकर चलने के गुलदस्ते के मानिंद सबको लेकर चलने की उनकी काबिलियत है। केटीआर साहब भी उन्हीं की परछाई, अल्हम्दुलिल्लाह केटीआर साहब भी तेलंगाना को एक पूरे स्टेट में नंबर 1 देखना चाह रहे। आईटी सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियलिस्ट में सबसे आगे तेलंगाना को देखना चाह रहे। उनकी मेहनत उसी के ऊपर केटीआर साहब की है। अभी आजकल जो है से नो टू ड्रग्स का जो है आज सोसाइटी में जो मुहिम चलाई जा रही, हर जगह जो है यूथ जो है ड्रग्स के आदी शिकार होते जा रहे। तो इस बारे में जो है हम एजाज साहब से ये व्यूज़ जानना चाह रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं हमारे पीएनएस के। से नो टू ड्रग्स, ये पुलिस भी इसकी मुहिम में शामिल है। पुलिस भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही और आवाम से मदद भी तलब कर रही। हम लोग भी इसका हिस्सा बने। जैसा कि मुशराबाद हलके से हम ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा मुशराबाद पुलिस इंस्पेक्टर एसएचओ जनाब जहांगीर यादव साहब के साथ मिल के मुशराबाद में एक मीनार मस्जिद कने हम लोग धरना दिए, अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाए हैं। और ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स एक ऐसा है जैसा कि अपने बच्चे ड्रग्स के एडिक्ट हो रहे। हम बोलते हैं चाइल्ड ऑफ टुडे आर सिटीजन्स ऑफ टुमारो, यानी आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। ये हमारे आने वाले जनरेशन को अपाहिज बनाने की एक कोशिश है, ये भी बोल सकते हैं। या जो लोग इसकी तस्करी कर रहे हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और बच्चों के लिए अवेयरनेस के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वक्तिया आप जो नशा करते हैं, इसके आदी होते हैं, दोस्तों के साथ बैठकर एक छोटी सी शौक़ में पड़ के बाद में उसको एक आदत बन जाती है अपनी बॉडी में। जब उसको छोड़ने जाते हैं तो उसको विड्रॉवल सिम्पटम्स पैदा होते हैं, बीमार हो जाते हैं वो और अपंग हो जाते हैं। उनकी दिमागी तवाज़ुन अपनी जगह पे नहीं रहता, लिहाजा वो कम उम्री में ही बूढ़े हो जाते। एक बार जब बच्चा ड्रग्स का आदी हो जाता है तो बहुत ही उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है फ्यूचर के अंदर। रिहब सेंटर भी काम नहीं करते, बोलते हैं रिहब सेंटर में बच्चे क्योर होते। बहरहाल उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरा सभी लोगों से ये इल्तिजा है, गुजारिश है कि ड्रग्स को मत अपनाइए, हमारा साथ दीजिए।
हमारी मुहिम में जुड़ी है। हम पुलिस के साथ, हम लीडर हैं, हम अवेयरनेस करेंगे, अवेयरनेस कैंप चलाएंगे ड्रग्स के बारे में कि से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स लेना अच्छी बात नहीं है। आपके क्या ख्याल है इधर है, ज़रा बोलिए ना इधर। बजट देखिए, बजट गिरानी इतनी बढ़ चुकी है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों का जीना महाल है। वो जी नहीं सकते, बस उनके लिए एक ही सामने उनका सोच जा रही है सबकी। जैसा कि कई लोग आते हैं, सिफारिश करते हैं, सुसाइड करने की नौबत आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है सो आज धरना भी हुआ मुशीराबाद में, हमारे एमएलए मूटा गोपाल साहब के सदारत में। काफ़ी कसीर तादाद में पूरे लीडर्स ने शमूलियत अख्तियार की और धरने में शामिल हुए। ये धरना के अलावा अब मैं इंसानियत के नाते मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप वो होती है जो अपनी आवाम को सपोर्ट करे। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जो ठेले वाले, मंडियाँ वाले, जाम बेचने वाले, समोसा बेच के जीने वाले, समोसा बनाने वाले, लेबर का काम करने वाले, रोज़ कमा के जीने वाले, गैस सिलेंडर्स का भाव बढ़ा हुआ है, पेट्रोल हाइक्स है, उस वजह से पूरा टमाटर, छोटी छोटी खाने पीने के चीज़ों में ही पूरे जो है उसके प्राइसेस हाइक हो गए, बढ़ गए। तो वो लोग कैसा जीएंगे, उन लोगों का गुजारा कैसा होगा, ये सवाल हुकूमत से है। तो बहुत ही शदीद तकलीफ़ में हैं आज बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग। ये उन्हीं को सोचना होगा आने वाले इलेक्शनों में क्या होने वाला है, गवर्नमेंट किसकी कायम रही तो अच्छा है। ये उनके ऊपर भी निर्भर करता कि वो किसको अपना वोट दें और कौन सी गवर्नमेंट को लाएं ताकि वो खुद बहाल हो। ऐसे आप सीनियर स्टेट लीडर होते हुए और एक माइनॉरिटी लीडर भी है आप, तो माइनॉरिटी फिनांस कॉर्पोरेशन से जो है किस तरह जो है अप्रोच हो, किस तरह लोन्स के बारे में आप थोड़ा सा जो है हमारे पीएनएस के व्यूअर्स को बताइए। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि माइनॉरिटी होने का मतलब सिर्फ माइनॉरिटी की ही लीडरी नहीं, बल्कि जनरल बॉडी में भी हमको ले सकते हैं और हमको इंशाल्लाह लेंगे भी। दूसरी बात यह है, माइनॉरिटी के जो फंड्स आता है, हर साल जो बजट आता है, मेरी ये हुकूमत से इल्तिजा है, दर्दमंदाना अपील है हमारी कि जो फंड अवेयरनेस करते हम लोन के लिए अप्रोच हुए, 4 साल से वो लोगों को लोन नहीं मिला, वो लोग आते जा रहे। हम हमारी अर्ज़ी लगाए हैं, एमएलए साहब को भी दिए हैं, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। मगर जो फंड्स बचता है माइनॉरिटी का, वो वापस चला जाता है। हम तेलंगाना हुकूमत से ये केसीआर साहब से ये अपील करते हैं, दर्दमंदाना अपील करते हैं कि वो फंड्स को पूरा इस्तेमाल किया जाए और अगर बचता है तो उसको अगले साल में कैरी फॉरवर्ड किया जाए। दलित बंधु की एक स्कीम है जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो बैंक करप्ट हो चुके हैं उन लोगों को 10-10 लाख दिया जा रहा है। उसी तरह माइनॉरिटी बंधु की भी एक स्कीम अगर लाएंगे तो बेहतर होगा। जो बिलो पॉवर्टी कोविड लॉकडाउन के बाद बिल्कुल लोग बेसहारा महसूस करते हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से बड़ी आस लगाकर बैठे हैं, तो उनकी मदद ज़रूरी है और हमारे केसीआर साहब बिल्कुल करेंगे। रहे हैं बिज़नेस लोन दे रहे हैं, ब्यूटिशियन, ये जो हेयर स्टाइलिंग सलून्स वालों को लोन दिया गया है और जो ड्राइवर्स है उनके लिए स्विफ्ट डिज़ायर जो है सो केसीआर साहब दिए हैं हज हाउस में बुलाकर, और हाजियों के लिए बहुत अच्छी सी खिदमत दे रहे हैं। और जिसको रिक्वायरमेंट है 50,000 जो सो सब्सिडी के साथ जो सो लोन अप्रूवल हुआ है और दिए हैं। करीब मतलब कई ऐसे लोग हैं जिसको 4-4 साल से 3-3 साल से लोन अप्रूवल हुआ नहीं, या तो सही प्रोसेस की वजह से प्रॉब्लम है या नहीं तो जो है कहीं प्रॉब्लम आ रही कहाँ जो लोन सैंक्शन होने के लिए। नहीं, कई जनों को लोन सैंक्शन हुआ है, थोड़े बहुत हैं उसमें कुछ वजह से, कुछ पेपर वर्क या किसी नेग्लिजेंसी से कुछ वजह से रुका शायद। अगर हम कने अगर कंप्लेन आई है तो हम बराबर उनको रीच होंगे और बराबर उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। तब रिगार्ड वोट के जो कमिश्नरेट के बारे में भी आपका क्या इज़हार ख्याल है? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इंशाअल्लाह जो सो जैसा गवर्नमेंट फॉर्म होंगी यहाँ लाने की कोशिश करेंगे कमिश्नरेट भी,
तो उसकी बातचीत सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक्चुअली वक्फ बोर्ड जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उसका अफिलिएशन रहता है, लिहाजा वहाँ से भी कोशिश चल रही केसीआर साहब की कि वो कमिश्नरेट कायम करेंगे और जुडिशल पावर देने की भी बात करे थे, इंशाल्लाह वो करेंगे। उसके अलावा हमारी अपील ये है केसीआर साहब से जो सो कि जो वक्फ की लैंड है उससे रेवेन्यू जनरेट करके जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनके लिए कुछ स्कीम और भी बढ़ सकते, जो सो उनके मदद गरीबों की और भी हो सकती, जो माइनॉरिटी इश्यूज़ है उसको सॉल्व किया जा सकता वक्फ लैंड से। बात केसीआर साहब जो है सो पूरे मस्जिदों के इमाम और मौज़न को भी गवर्नमेंट की जानिब से 5-5 हज़ार रुपये एवरी मंथ सैलरी बतौर सैलरी देते हैं और बहुत ही अच्छे स्कीम्स लाए हैं। आने वाले दिनों में जो सो टीआरएस गवर्नमेंट ही इक़्तिदार में आएगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारे हल्के मुशीराबाद हल्के से हमारे मोटा गोपाल साहब ने बहुत अच्छी मेहनत की और गरीब आवाम के लिए सीएम रिलीफ फंड से कई गरीबों का इलाज कराए। केसीआर साहब को कई लोगों के दुआएं हैं जो सीएम रिलीफ फंड से सबके कार्डियक सर्जरीज और जो गरीब आवाम हैं उनको भी सीएम रिलीफ फंड से बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। हाँ, एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू किए हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में गरीबों की जो है सो इलाज कराए हैं केसीआर साहब, केटीआर साहब, कविता मैडम जो है सो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके पार्टी को बहुत स्ट्रांग और मजबूत बनाए हैं। और जो है सो हमारे मुशीराबाद हल्के से भी मोटा गोपाल साहब जब भी कोई तकलीफ़ लेकर जाता है तो पहले उसकी तकलीफ़ को हल करने का सोचते हैं और बहुत ही सेकुलर जहन के हमारे एमएलए साहब हैं जो सो बहुत ही अच्छे काबिल लीडर हैं। मैं आने वाले दिनों में यही कहूँगा कि टीआरएस पार्टी को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से जिताइए। इंशाअल्लाह टीआरएस पार्टी हमेशा आपके साथ रहेगी। और कल्याणी लक्ष्मी पदक के बारे में कुछ कहिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा भी था, शादी मुबारक में जो बिलो पॉवर्टी लाइंस के में जो गरीब माँ बाप है अपनी बच्चियों को शादी के लिए परेशान हाल है, उनके लिए शादी मुबारक की स्कीम में 1,11,12 हज़ार रुपये तक जो है सो हुकूमत देती आई है। होने के बाद जब बच्ची प्रेग्नेंट होती, माँ बनती है, जब लड़का होता है उसकी खुशी में मैच्योरिटी किट दी जा रही है जिसमें बच्चों का माँ का सामान रहता है, तो वो भी जो है सो केसीआर साहब फराहम करे हैं। किसानों के लिए मदद कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और भी कई स्कीम्स हैं जो केसीआर साहब जो है सो हर धर्म के लोगों के लिए एक स्कीम लाकर उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हम जो है सो यही दुआ करते हैं कि केसीआर साहब ही आने वाली हुकूमत कायम करे और आवाम से यही गुजारिश है, आप देखिए समझिए, हर कोई पार्टी बोलती है कि एलिगेशंस लगाना तो सबको आता है मगर निभाना किसी किसी को आता है। मैं यही कहूँगा आवाम से, आप वो अल्लाह ने दिमाग दिया, आप सोचिए समझिए और जो है सो आप काबिल तरीन शख्सियत को, अच्छी एक सेकुलर जहन रखने वाली पार्टी को जिता कर लाइए आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप जो है इतना इंटरव्यू दिए वगैरह, प्लेटफॉर्म दिया और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मेरी बात पहुंचाने का एक मौका दिया और मैं पीपल न्यूज़ सर्विस का शुक्रिया अदा करता हूँ।